बैक टू ड्रीम रूम बाय हरलीन की दुनिया। सच कहूँ तो इस बार सूरजकोट इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले आने का कोई चांस नहीं था, कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन कभी कभी बिना प्लान के भी ट्रिप हो जाते हैं, वैसे ही वो सबसे ज़्यादा यादगार भी बन जाते हैं। आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हूँ, और जो लोग बुटीक चलाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, जो हैंडक्राफ्ट का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये मेला इंस्पिरेशन से कम नहीं है। यहाँ हर एक स्टॉल नई क्रिएटिविटी का लेसन देता है। मैं थोड़ा जल्दी ही आई थी ताकि स्पेस ओपन मिल सके और आपको मार्केट प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकूं। सबसे पहले एंट्री गेट पे टिकट चेक कराई। जैसे ही अंदर आई सबसे पहले वुडन क्राफ्ट के शोपीस मिले। ऑनेस्टली बुटीक वालों के लिए एक छोटी सी टिप, अगर आप इसको अपने ट्रायल रूम में रखते हो, शोपीस रखते हो, तो क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपर स्केल फील करता है। इसके बाद मुझे एक क्रोशे का स्टॉल मिला। वहाँ हैंडमेड फूल, हेयर बैंड, हेयर पिन्स और हर एक स्टिच क्लियरली विजिबल था। मशीन वाली फीलिंग नहीं, प्योर हैंडमेड का हैं या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है। इन्वेस्टमेंट कम और मार्जिन अच्छा, और सबसे बड़ी बात यूनिकनेस आपके हाथ में है। सनफ्लावर, रोजेस, ये देख की चेन्स अपने आप में बहुत ही प्यारे। सच में ऐसी जगह पर आकर क्रिएटिविटी का लेवल और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाते हैं। चलते ही मुझे कुशन कवर्स, बेडशीट, बहुत सारा रनिंग फैब्रिक देखने के लिए मिला। मेरे राइट हैंड साइड के कुशन्स के बहुत प्यारे प्यारे कवर्स थे। मेले में हर तरह का हैंडलूम फैब्रिक बहुत ही अच्छा और बहुत सारी वैरायटी के साथ मिल जाता है, जो यहाँ इजीली मिल रहे थे। प्योर कॉटन, सॉफ्ट टेक्सचर और फ्रेश प्रिंट्स के साथ। कवर्स के लिए यहाँ बहुत सारे फैब्रिक, सूट मटेरियल प्योर कॉटन के थे। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक क्रीम कलर की, जिसपे पिंक एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी थी, पिंक हुई एम्ब्रॉयडरी थी, वो साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। चलते में कृष्णा जी की बहुत सुंदर स्टैचू मिला, उनको प्रणाम किया और आगे चले। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक मधुबिन बनी प्रिंटिंग का स्टॉल मिला। ये हैंडमेड पेपर से बनी हुई पेंटिंग्स, एक पतली सी पेन से किया हुआ बारीक काम कि हर लाइन में पेशेंस और हर कलर में एक डिसिप्लिन दिख रहा था। डिटेलिंग इतनी फाइन थी कि आप जितना पास जाओ उतनी ही नई चीज़ें नज़र आती हैं। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, डेडिकेशन था, डेडिकेशन का एग्जाम्पल था। थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन जैसा काम वैसा दाम। हैंडक्राफ्ट आर्ट की असली वैल्यू वही समझ सकता है जो उसमें लगने वाली मेहनत और समय को अप्रिशिएट करता है। ऐसे स्टॉल देखकर लगता है कि इंडिया का आर्ट और कल्चर कितना रिच है, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। अगर यहाँ पे डिफरेंट तरह के पायदान थे जो यूजुअली मार्केट में नहीं मिलते। इसमें यहाँ हर छोटी चीज़ें भी अपने आप में यूनिक थी, बस प्रोडक्शन नहीं। यहाँ फैब्रिक्स मिल रहे थे, सूट मिल रहे थे जो ब्लॉक प्रिंटिंग पे थे, और सबसे अच्छी बात, मार्केट में जो सेम चीज़ रेडीमेड महंगी मिलती है। ब्यूटीफुल सूट मटेरियल लिया था जिसका प्राइस वो 2000 रुपये बता रहे थे, और मैंने उसको 800 रुपये में ले लिया। बार्गेनिंग हो तो ऐसी, यहाँ पे लास्ट डेज में बार्गेनिंग अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ लेडीज़ की बार्गेन स्किल्स काम करती हैं। बीच में मेले की रौनक भी बढ़ रही थी क्योंकि कैरेक्टर घूम रहे थे। तो एक गोलू मोलू बच्चा आया था, वो उनके साथ फ़ोटोज़ कराई। हंसी भी आ रही थी बीच में उसको देख के। मैंने बहुत अच्छी उसके साथ फ़ोटोज़ कराई, उसको देख के हंसी भी आ रही थी और क्यूट मोमेंट लग रहा था। वो उनके फेस की तरफ बड़े ध्यान से, उनका मेकअप, उनका स्टाइल देख रही थी। शायद उसने पहली बार इतने पास से ऐसे कैरेक्टर देखे थे। मेले में चलते मैंने ये भी देखा, कुछ बच्चे थक गए थे जिनको उनके पापा ने अपने कंधे पे बिठा लिया। पुराने मेले की याद दिला दी। जब बच्चे थक जाते थे तो उनको पेरेंट्स अपने कंधों पे बिठा लेते थे। हर जगह जहाँ देखा वहाँ क्रिएटिविटी फैली हुई थी। सब चीज़ें देखते ही बन रही थी।
ये वुडन फर्नीचर जो आपके घर की रॉयल लुक देता है, अपने आप में देखते ही बन रहा था। 8 सिल्क के दुपट्टे जो बहुत सही रेट पे मिल रहे थे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। साड़ियों में डिटेलिंग, फिगर्स इतने सुंदर कि नज़र हटने ना पाए। मुझे जगन्नाथ जी के छोटे छोटे हैंडक्राफ्ट आइटम्स मिले, जिसमें पेन स्टैंड थे, मिनी किचन थे, पेपर पेंटिंग्स थी। कि ये पेन स्टैंड जो आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते थे, जिससे का चाहता दोनों मिल जाते। कीचेन्स थी बहुत सुंदर, साइज में छोटी थी लेकिन डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर। मुके क्राउन भी थे और रेड येलो ट्रेडिशनल कलर में कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर। पेपर पेंटिंग, हैंडमेड पेपर से बनी हुई पेंटिंग थी, जिसे परचेज करके फ्रेम करवाकर घर पर लगाया जा सकता है। वॉल डेकोर के लिए बहुत ही यूनिक ऑप्शन था। चल के विठोबा और कई दूसरे भगवानों की पेंटिंग भी देखने को मिली। कलर इतने वाइब्रेंट और फिनिशिंग इतनी क्लियर थी कि दूर से ही नज़र रुक जाए। सबसे ख़ास बात, ये इतनी डिटेलिंग कॉमन मार्केट में इजीली नहीं मिलती। हर लाइन, हर एक्सप्रेशन इतने क्लियर थे, क्लियर के साथ बना हुआ था कि उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाए। एक स्टॉल पर लेदर पर हैंडमेड पेंटिंग बनी हुई थी। सच कहूँ तो डिटेलिंग देखते ही बन रही थी। एक पतली सी लेदर की लेयर पर इतनी फाइन पेंटिंग की गई थी कि बिलीव करना ही मुश्किल था। का बैलेंस, आउटलाइन की शार्पनेस और फिनिशिंग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। क्राफ्ट इतना प्यारा था कि देखते ही बन रहा था। मेला और खाना दोनों साथ ही चलेंगे। इतना घूमने के बाद भूख लगनी तो बनती थी। यहाँ अलग अलग वैरायटी का खाना मिल रहा था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब लोग अपनी तरीके से खाना एंजॉय कर रहे थे। पंजाबी लोग छोले भटूरे खा रहे थे गर्मा गर्म। कुछ लोग स्टॉल से फ्रेश खाना परचेज करके एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग घर से खाना लेके आए थे। सब अपने अपने तरीके से मेले का मज़ा ले रहे थे। बच्चे थोड़े थक गए थे, पेरेंट्स उन्हें संभालते हुए खाना खिला रहे थे। पूरा एटमॉस्फेयर एक फैमिली पिकनिक जैसा लग रहा था। सच में क्राफ्ट मेला सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होता, ये मेमोरीज बनाने के लिए भी होता है। बच्चे बड़ा मज़े से खाना एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद कई लोग यहाँ पे पान का मज़ा ले रहे थे। डिफरेंट तरीके के यहाँ पान अवेलेबल थे। तो कुछ बच्चे कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए थे, जो स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हैं चौपाल पे। एक्सप्लोर करने के लिए मैंने वो टाइम चूज़ किया था जब यहाँ पे लोग कम थे, भीड़ कम थी, ताकि एक्सप्लोर ज़्यादा हो पाता। देखते ही देखते ज्वेलरी सेक्शन में आ गए और ये ज्वेलरी बनी थी धान से। इतने छोटे छोटे तिनके को जोड़कर इतनी सुंदर डिज़ाइनिंग, हर शेप एकदम परफेक्ट शेप और इतनी प्यारी एलिगेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट किया गया। इतनी फाइन डिटेलिंग कि बिलीव करना मुश्किल था। नेचुरल मटेरियल से बनी थी। ऐसी ज्वेलरी सिर्फ फैशन नहीं होती, बल्कि क्रिएटिविटी और पैशन का रिजल्ट होती है। आगे चलते ही बहुत ही प्यारा म्यूज़िकल शोपीस सेट मिला, जो सिर्फ 300 रुपये में था। तबला, सितार और हारमोनियम। इतने कम पैसों में इतना सुंदर लिविंग एरिया में अगर रख दो, स्टडी टेबल पे रखो या बुटीक के सेंटर पे, इंस्टेंटली एक आर्टिस्टिक एंड कल्चरल वाइब क्रिएट कर रहा था। म्यूज़िक लवर के लिए तो परफेक्ट शोपीस था और बुटीक डिकोर के लिए एक यूनिक कन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकता था। सच बोलूं, पूरे मेले में मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ हैंडक्राफ्ट और फैब्रिक की इतनी सुंदर चीज़ें मिल रही थी कि आंख एक जगह टिकती ही नहीं थी। कुछ फैब्रिक ऐसे जिनके प्रिंट्स और टेक्सचर पर नज़र अटक जाए। फ्रेश कलर, यूनिक पैटर्न, बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स। फिर मुझे दोबारा एक क्रोशे का स्टॉल मिला। वहाँ की चेन्स, रबर बैंड्स और छोटे छोटे रोज़ मिल गए, जो 100 रुपीज़ ईच थे। फिनिशिंग देखकर प्राइस जस्टिफाई लग रहा था। हर स्टिच क्लियरली विजिबल, पूरा हैंडमेड। इसके बाद मुझे टोकरियाँ दिखी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने यूनिक थे कि दूर से ही अट्रैक्ट कर रहे थे।
आप उन्हें स्टोरेज बॉक्स बना लो, चपाती बॉक्स बना लो या ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लो। मल्टीपर्पज़। मुझे एक पुराने ज़माने का बायोस्कोप देखने को मिला। बच्चे आंख लगाकर अंदर तस्वीर देख रहे थे। ये वही वाले बॉक्स थे जो पहले गांव में मेले में आते थे। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी से पहली बार इसको देख रहे थे। उन्होंने पहली बार देखा था। मेरी बेटी डांस कर रही थी, खुश हो रही थी इसको देख के। सच में ऐसे मोमेंट मेले को और भी स्पेशल बना देते हैं। देखिए ब्यूटीफुल वुडन आर्ट वर्क में राधा कृष्ण एक डिवाइन सीन, हर शेड अलग लकड़ी से बना हुआ और इतनी डिटेलिंग से कि आंखें बस यहीं रुक जाती हैं। सच में एक रॉयल और एक स्पिरिचुअल वाइब देता है। हाँ, मुझे छोटे छोटे पीसेस, कार्टून पीस वाले स्प्रिंग वाले टॉयज़ भी मिले। ये छोटी छोटी पिन्स भी मिली, जिन पिन्स मिली जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये छोटी छोटी जिन पे स्प्रिंग लगा हुआ था बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये छोटे छोटे स्कार्फ स्टाइल बैंड्स मेले में ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी लड़की ने लगाए हुए थे। बच्चों के लिए परफेक्ट था ये। इसमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिज़ाइनिंग थी और इनकी कॉस्ट भी अलग अलग थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वाली स्प्रिंग वाली हेयर पिन्स थी, प्यारी सी छोटी सी। और थोड़ा सा फैब्रिक मटेरियल लिया जो मुझे 800 रुपये प्योर टिश्यू और गंजा बता रहे थे 800 रुपये मीटर। मैंने उसको 300 रुपये में ले लिया। यहाँ लास्ट डेज में बार्गेनिंग अच्छी खासी हो जाती है। कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक चल रहा था और पूरा एटमॉस्फेयर पूरा म्यूज़िकल हो गया। इंटरनेशनल स्टॉल पर गई। हैंडक्राफ्ट आइटम थे, उनकी डिटेलिंग और फिनिशिंग देखकर बस देखते ही रह जाओ। उन्होंने हिंदी ज़्यादा नहीं आती थी। कोई लेडी आई थी, एक बोट खरीद रही थी जो उन्होंने 1000 रुपीज़ की बताई थी। उन्होंने बार्गेनिंग करके उसको 600 में ले लिया। ज़्यादा हिंदी उनको आती नहीं थी बोलनी, वो बस सीख गई थी कि बहुत अच्छा सामान है, ले लो, थोड़े पैसे भी कम कर देंगे। क्रिएटिविटी देखकर सच में लगा कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें को इतने प्यार प्रोफेशन से बना हुआ हर पीस अपने आप में एक स्टोरी बोल रहा था। नज़र उनसे हट नहीं रही थी। और आगे बढ़े तो एक और स्टॉल लगा था जहाँ पिरामिड्स, रॉयल स्टैचूज, अलग अलग फिगर सजे हुए थे। गोल्डन और ब्लैक कलर का रॉयल लुक लग रहे थे। ये रेड और वाइट कलर का टी सेट पड़ा था जो बिल्कुल रॉयल लुक दे रहा था। रिंग्स, टाका फिश स्टिच, इसी में दूसरा कलर था रेड और गोल्डन, रॉयल लुक। पीसेस, लेदर पर्स, टॉप्स, नेकलाइन, थोड़ा सा आगे चली तो एक क्रिएटिव स्टॉल नज़र आया जहाँ रस्सी से बांध के टोकरियाँ और बैग बने हुए थे जिस पे ऊन से डिटेलिंग की गई थी। हर पीस अलग यूनिक लग रहा था। साथ ही छोटी छोटी बास्केट से बनी हुई थी। सिंपल थी पर इतनी एलिगेंट कि बस देखते ही दिल आ गया। क्रिएटिविटी का लेवल नेक्स्ट था। आगे बढ़े तो रॉयल चेयर्स रखी हुई थी। उन पे स्पेशली लिखा था प्लीज़ डोंट सिट। हैवी वुड और मेटल पुराने संदूक साइड में रखे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी राजा महाराजा के महल में आ गए हैं। हर पीस पे अपनी एक डिटेलिंग थी, साफ नज़र आ रही थी डिटेलिंग। जो बहुत ही सुंदर ब्रास के ब्रेसलेट, चूड़ियाँ और कड़े दिखे। उनकी फिनिशिंग और ट्रेडिशनल डिज़ाइन सच में बहुत ही रॉयल फील दे रहा था। यहाँ से मेरी बेटी ने परचेज़ भी किया। साथ ही कुछ वुडन शोपीस भी थे जिसमें एक बहुत ही सुंदर मंडप बना हुआ था, जगन्नाथ जी की मूर्ति। सबको तो पता ही है
मैं सिर्फ स्टिचिंग और कटिंग नहीं करती, मैं मार्केट एक्सप्लोर भी करती हूँ, नए ट्रेंड ढूंढती रहती हूँ और आप तक यूनिक चीज़ें लेकर आती हूँ। इसलिए मेरा पेज थोड़ा सबसे अलग है। और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ घूमकर नहीं आई थी, मैंने अपने ड्रेस के लिए कुछ ब्यूटीफुल फैब्रिक भी लिए, क्योंकि आपको पता है ड्रेस के लिए अच्छा फैब्रिक मटेरियल कितना ज़रूरी होता है। मेरी फैमिली ने भी यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की, बेटी ने तो बहुत सारी कर ली। सच बताऊँ, इतने बड़े हैंडक्राफ्ट मेले में शायद कोई ऐसा होगा जो बिना कुछ परचेज़ के वापस आ जाए। ये मेला मेरे लिए सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का एक ट्रेजर था। हर स्टॉल पर इंस्पिरेशन थी, हर कॉर्नर पर आर्ट था। अगर आपको ऐसी मार्केट एक्सप्लोर वीडियोस पसंद आए जहां स्टिचिंग के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिले, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्रिएटिविटी एक्सप्लोर के साथ। बाय बाय।